अरे रुकिए मैडम, अंदर कहाँ जा रहे हो? वो बेटा मुझे अपनी बहू से मिलना है, शिखा नाम है उसका, तुम उसे बुला दो। जी मैडम, मैं बुला। हाँ जी, कौन? वो बेटा मुझे शिखा से मिलना है, वो कुछ काम था मुझे, उसे बुला दो। पर आंटी, शिखा तो 1 महीने से ऑफिस से जल्दी निकल जाती है, ये कह के कि उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल जाना होता है। वो पिछले 1 महीने से यही कर रही है। क्या हुआ, घर नहीं पहुंची क्या वो? पर घर में तो सब ठीक है। हाँ हाँ बेटा, वो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। आज मुझे मार्केट में कुछ काम था तो मैंने सोचा उसे साथ में लेके चलती हूँ। उसने फोन तो किया था मेरे पास, पर मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी तो दोनों साथ में ही चले जाएंगे। अच्छा आंटी, कोई बात नहीं, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। ओके। ये बहू इतने दिनों से हमसे झूठ क्यों बोल रही है? रोज ऑफिस से जल्दी निकल जाती है पर हमें कभी बताया भी नहीं। आखिर जाती कहाँ है? पता नहीं क्या चल रहा है। ये बहू के साथ ये लड़का कौन है? ये यहाँ कर क्या रही है इसके साथ? एक काम करती हूँ। एक सेकंड। मम्मी जी, ये फोन क्यों कर रही हैं? एक सेकंड, हाँ चुप रहना। हेलो, हाँ जी मम्मी जी। हाँ बेटा, कहाँ है तू? मैं ऑफिस में, और कहाँ होंगी? ऑफिस में? पर आंटी, शिखा तो 1 महीने से ऑफिस से जल्दी निकल जाती है, ये कह के कि उसके घर में किसी की तबीयत खराब है। घर में तो सब ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था। वो बस मैं ये कह रही थी कि ऑफिस से आते हुए ना सब्जी ले आना, सब्जियां खत्म हो गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी आते टाइम। ठीक है। अभी भी मुझसे झूठ बोल रही है। अरे कुछ बात है तो हमें बता भी तो सकती है। क्या करूं? हेलो निखिल बेटा, तू एक काम कर, मैं तुझे एक जगह की लोकेशन भेजती हूँ, तू जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ तू आ तो सही, मैं तुझे बताती हूँ। मैं तो डर ही गई थी। तो क्या कह रही थी तुम्हारी सासू माँ? मेरी सासू माँ बोल रही थी कि बेटा ऑफिस से आते वक्त सब्जी ले आना। अच्छा। हाँ खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कब तक बात कर रहे हो घर में? वो सब छोड़ो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे घर में पता चला कि तुम ऑफिस से जल्दी निकल आती हो, कभी कभार बिना बताए छुट्टी भी ले लेती हो, तब क्या करोगी? अरे करना क्या है, एक न एक दिन तो पता चलना ही है, लेकिन मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, जैसा भी है देखते हैं। माँ, क्या हुआ? आपने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुला लिया? अरे ऑफिस में बहुत काम था मुझे। बेटा वो देख, वो बहू पता नहीं किस लड़के के साथ बैठी है। मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है। माँ, शिखा यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस लड़के के साथ? इस लड़के को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शिखा तो कह के गई थी ना वो जॉब पे जा रही है, फिर यहाँ? पता नहीं बेटा कौन है ये, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। माँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वहां जाकर पता करना चाहिए कि वो कर क्या रही है। हाँ चल बेटा। बहू, ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ? मम्मी जी, निखिल आप यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं क्या कर रही हूँ? मैं सर से मिलने आई थी, हमारी मीटिंग थी आज।
अच्छा, हमसे झूठ बोल रही है। यहाँ यहाँ पार्क में तेरी मीटिंग चल रही है इसके साथ। नहीं मम्मी जी, मैंने झूठ नहीं बोला, सच में मैं काम से ही आई थी। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी यहाँ पार्क में मीटिंग हो रही है, वो भी इस आदमी के साथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हाँ, तुम क्या कह के जाती थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। 1 महीने से ना तुम ऑफिस से जल्दी निकल रही हो, और ये कहती थी ना कि मैं घर लेट इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग है। देख ली मैंने तुम्हारी मीटिंग कि कौन सी मीटिंग चल रही है तुम्हारी। निखिल देखो प्लीज मेरी बात को समझो। वो मैं बस इनसे नॉर्मली मिलती हूँ, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मेरा इनके साथ, तुम गलत मत समझो। अरे बस करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी। अरे आज मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी और वहां जाकर मुझे पता चला कि तुम पिछले 1 महीने से ऑफिस से जल्दी जा रही हो और तुम इसके साथ रहती हो, ये तो हमें पता ही नहीं था। अरे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, और क्या गलती थी मेरे बेटे की? वो तुझसे इतना प्यार करता है, और अगर तुझे इसी के साथ रहना था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी तेरे साथ। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से नहीं करूंगी ऐसा। अच्छा, तो मैं माफ कर दूं? तुमने मुझे धोखा दिया इसलिए तुम्हें मैं माफ कर दूं? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक आदमी बाहर जाके मेहनत करता है, पैसे कमाता है ताकि वो अपने परिवार को, बीवी बच्चों को खुश रख सके। पर जब बीवी तुम्हारे जैसी निकलेगी तो आदमी कैसे खुश रहेगा? मम्मी जी अब समझाइए ना, निखिल डिवोर्स की बात कर रहे हैं, मुझे दूसरा मौका तो दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। मेरा बेटा जो भी कह रहा है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मौका तो तुझे हम बिल्कुल नहीं देंगे। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। हमने तुझे सब तरीके की छूट दी, तुझे आजादी दी ताकि तू जो चाहे वो कर सके, लेकिन तू ये सब करेगी ये हमें नहीं पता था। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मेरे घर की चौखट पर कदम तक मत रखना, समझी? और हाँ, आज शाम तक ना डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास। और जिस चीज़ की वजह से हम दोनों का रिश्ता था, जिसकी वजह से हम जुड़े हुए थे, वो चीज़ मुझे वापस करो। ये मंगलसूत्र मुझे दो। अब रहना जिंदगी भर इसके साथ। चलिए माँ। मम्मी जी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सुमित देखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं ना? अब तो देखो वो मुझे डिवोर्स भी दे देगा। नहीं नहीं, मैं तो तेरे साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए था। मुझे थोड़ी ना पता था कि तेरा पति भी तुझे छोड़ देगा। और एक बार जिसकी शादी हो चुकी है, मैं उसे अपने घर क्यों लेकर जाऊंगा? मुझे जरूरत नहीं है। पर सुमित